Morning dear students. Today we people are going to start with this topic rational numbers. बच्चे rational numbers शुरू करने से पहले हम लोगों को बहुत सारे numbers हैं जो आप लोग कर चुके हो, जैसे कि natural numbers, whole numbers, integers. एक बार हम उसका brief ले लेते हैं and then we'll move ahead. बच्चे what are the natural numbers? The counting numbers that are the natural, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे numbers हमारे natural numbers होते हैं. Now let's talk about the whole number. All the natural numbers along with zero are called the whole numbers. मतलब अब जो हमारे counting numbers तो थे 1, 2, 3, 4, 5, उनके साथ जब हम लोग ज़ीरो को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कौन सा नंबर बन जाता है? It becomes a whole number. Now you should remember that all the natural numbers are whole numbers. हमारे जितने भी natural numbers हैं वो सारे के सारे whole number है. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो 1 to 5 ये सारे कौन से numbers हैं? Natural numbers हैं. लेकिन जब हम ज़ीरो इसमें लगा देते हैं तो ये कौन से numbers बन जाते हैं? Whole numbers बन जाते हैं. So you should always remember that all the natural numbers are whole numbers but need not be right for a whole number. आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे whole number natural number भी होंगे. That is not right to say. All the whole numbers are not the natural because zero is a natural number but not a zero is a whole number but not a natural number. So I hope this point is very much clear to you. Are you clear? What are the whole numbers? What are the natural number? All the counting numbers 1 से लेकर जितनी भी end तक counting जाती है सारे के सारे natural हैं. बट जब हम उन नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो को लगा देते हैं तो इट बिकम्स अ होल नंबर. नाउ बच्चे आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट डूइंग व्हाट आर द इंटीजर्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द इंटीजर बच्चे all the natural numbers zero and negative of counting numbers are called the integers. आपको यहाँ से पता लग जाएगा, मैंने कुछ काउंटिंग लिखी हुई है. ज़ीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? -5, -4, -2, -1 और ये क्या आ गया हमारे पास? ज़ीरो. और इसकी राइट हैंड साइड पे ज़ीरो की हमारे पास क्या है? इट इज़ पर्टिकुलरली 1, 2, 3, 4, 5. तो जो ज़ीरो है वो एक इंटीजर है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है. लेकिन ज़ीरो की जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है -1, -2, -4, -5, दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स. और ज़ीरो की जो राइट हैंड साइड पे है 1, 2, 3, 4, 5, दे आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. बच्चे एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे इंटीजर्स की यहाँ पर हम -6, -7 वो वैल्यू छोटी होती जाती है और जैसे जैसे हम ज़ीरो के पास आते जाते हैं तो वैल्यू उनकी कम होती जाती है. मतलब -5 छोटा है किससे? -1 से. और -1 किससे छोटा है? ज़ीरो से. ज़ीरो किससे छोटा है? 1 से. इज दैट क्लियर? So you should remember positive integer is same as a natural number. तो यहाँ से हमारे को एक और चीज़ पता लगी, जितने भी हमारे positive integers हैं they all are the natural numbers. Now बच्चे let's talk about the fraction. When I talk about the fraction, the numbers of the form a upon b, जहाँ पर a और b are natural numbers are called the fractions. अब just try to understand 2 upon 3 fraction है, 1 upon 2 it's a fraction, 11 upon 5 it is also a fraction. So जब हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम a अपॉन b फॉर्म दे देते हैं, जहाँ पे a अपॉन b पर्टिकुलरली इट कैन बी अ नॉन ज़ीरो फॉर्म, देन दे आर नोन एज व्हाट? फ्रैक्शंस. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ let's move ahead to our main topic and that is what? Rational numbers. अब बच्चे जब हम लोग रैशनल नंबर्स के ऊपर आते हैं ना, द नंबर ऑफ p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड द रैशनल नंबर्स. यू शुड रिमेंबर वन थिंग, है कौन सी फॉर्म? p अपॉन q फॉर्म. लेकिन p अपॉन q के अंदर जो q है डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी अ रैशनल नंबर. सो लेट्स सी, हमारे पास 5 कंक्लूजन्स यहाँ पर आते हैं और 5 पॉइंट्स के थ्रू हम लोग रैशनल नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है? ईच ऑफ अ नंबर इज़ अ रैशनल नंबर. 3 अपॉन -4 इज़ अ रैशनल नंबर. -4 upon 3 is a rational number. -2 upon -4 is a rational number. 2 upon 5 is a rational number. अब इनमें डिफरेंस क्या है?
यहाँ पर देखो अगर फर्स्ट नंबर है तो डिनोमिनेटर के अंदर माइनस का साइन है, लेकिन ये फिर भी एक रैशनल नंबर है। सेकंड नंबर में न्यूमरेटर में माइनस का साइन है, बट इट इज़ स्टिल अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर -2 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में -4, माइनस माइनस से कट जाएगा तो आंसर 2/4 आ गया। दिस इज़ अ रैशनल नंबर एंड 2/5 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेट्स सी, 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय 1। बच्चे अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाता है और डिनोमिनेटर में कोई भी पॉजिटिव नंबर है नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास आंसर हमेशा 0 ही आएगा, मतलब क्वेश्चन 0 आएगा। सो यहाँ पर दिस मीन्स 0 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। नाउ क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ गया ना, रैशनल नंबर के लिए डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा 0 के बराबर की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। लेट्स सी नाउ, अब 0 अगर अकेला आपको दे रखा था तो 0/1 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर है, तभी इट इज़ अ रैशनल नंबर। नाउ एवरी नेचुरल नंबर इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सी टू इट। अब आपको सिर्फ 1 दे रखा है तो 1/1 कर देंगे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर इट्स नॉन ज़ीरो नंबर ना, सो दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। 2 है तो 2/1 कर देंगे। अगेन डिनोमिनेटर के अंदर नॉन ज़ीरो नंबर आ गया, दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। 3 को क्या कर दोगे, 3/1। अगेन डिनोमिनेटर के अंदर नॉन ज़ीरो नंबर आ गया, इसीलिए इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो यू शुड रिमेंबर n नेचुरल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर के लिए n/1 सिचुएशन हो जानी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे को नॉन ज़ीरो नंबर चाहिए, देन ओनली इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। नाउ बच्चे लेट्स मूव अहेड। नाउ व्हेन आई मूव अहेड, नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बच्चे m इज इंटीजर, m/1 is a rational number. Again non-zero number here in the denominator, तभी this becomes a rational number. Now बच्चे every fraction is also a rational number. जब हम fractions की बात करते हैं तो a/b फॉर्म आ जाती है, जहाँ पर a and b फॉर्म। With the fifth point, every fraction is also a rational number. बच्चे फ्रैक्शन a/b न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जहाँ पर a एंड b आर द होल नंबर्स, लेकिन b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको पता है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और जब हम a/b का क्वेश्चन देखते हैं ना ऑफ 2 इंटीजर्स वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट पर्टिकुलरली इज अ फ्रैक्शन। तो आप लोगों को पता लग गया कि एवरी फ्रैक्शन, हमने अभी ऊपर भी तो पढ़ा था कि इंटीजर रैशनल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इनका नॉन ज़ीरो यहाँ पर डिनोमिनेटर होना चाहिए, इसीलिए एवरी फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो यू शुड रिमेंबर दैट होल नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस होंगे। कोई भी अगर हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हैं, अगर हम इनका क्वेश्चन लेते हैं तो दैट इज़ पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर, नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर आना चाहिए, और इंटीजर आगे ही हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर है। सो दैट्स वाई सारे के सारे फ्रैक्शंस भी क्या हो गए, एक रैशनल नंबर हो गए। आई होप यहाँ तक आपको ये 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग द रैशनल नंबर इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। लेट्स फाइंड इट। 2 वेज होते हैं टू फाइंड अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। एक, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, देन वी हैव अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सी न्यूमरेटर हमारा 2 है, डिनोमिनेटर भी हमारा क्या है 3, सो 2/3 जो हमारी यहाँ पर रैशनल नंबर बनी, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गई। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, अगर न्यूमरेटर भी एक नेगेटिव वैल्यू है और डिनोमिनेटर भी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो -2/-3। रिमेंबर, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही डेटा लिया है ताकि दिस इज गोइंग टू बी क्लियर। माइनस का साइन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाता है, जिसके कारण से हमारे को क्या मिल जाता है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में चाहे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में पॉजिटिव साइन है, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में नेगेटिव साइन है, तब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी टेक अप व्हाट, वी टेक अप अ नेगेटिव रैशनल नंबर। बच्चे व्हेन आई टॉक अबाउट अ नेगेटिव रैशनल नंबर ना, यू शुड रिमेंबर अगेन 2 वेज होते हैं।
यहाँ पर अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर वुड बी पॉजिटिव। मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव होना ज़रूरी है, तभी वो रैशनल नंबर एक नेगेटिव रैशनल नंबर बनता है। लेट्स सी टू इट। न्यूमरेटर इज पॉजिटिव दैट इज 2, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव दैट इज -3। तो रैशनल नंबर क्या बन गया हमारा? 2/-3, एंड दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। लेट्स सी द सेकेंड केस। अगर न्यूमरेटर मेरा यहाँ पर नेगेटिव है -2 और डिनोमिनेटर पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है 3, तो मेरा रैशनल नंबर क्या बना? -2/3, विच इज अगेन अ नेगेटिव रैशनल नंबर। सो बच्चों एक चीज़ क्लियर रखना, अगर तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है या अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव का साइन है, या देन ओनली आपका पूरे का पूरा रैशनल नंबर वुड बी अ नेगेटिव रैशनल नंबर। आई होप द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर क्लियर टू यू। नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पर एट योर लेवल 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने करनी है, तीनों प्रॉपर्टीज टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेट्स सी टू इट। इफ P/Q is a rational number, m is a non-zero integer, then अगर P/Q को हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तब हमारे पास आंसर एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का आ जाता है और वैल्यू उस रैशनल नंबर की अनचेंज रहती है। आई विल बी शोइंग यू हाउ। बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मेरे पास -2/3 दे रखा है। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, जैसे हम लोगों ने पहले भी किया था फ्रैक्शंस में, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ डिफ़िकल्टी का लेवल नहीं है, वेरी इजी। -2/3 को हम लोग 2 से न्यूमरेटर और 2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास -4/6 आएगा। ऐसी सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए -2/3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 3, हमारे पास -6/9। -2/3 को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू 4 इट्स -8, 3 इंटू 4 इट्स 12, तो आंसर इज -8/12। -2/3 इंटू 5/5 करेंगे तो -10/15। बच्चों ज़रा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, जब भी आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओगे तो रैशनल नंबर की वैल्यूज़ अनचेंज्ड होती हैं। अब व्हाट इज़ माइनस, अगर मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊं, मतलब लोएस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पर मेरा 4/6 कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा? दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सी -2/3 इक्वल टू -2/3। अगेन -6 और 9 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दिस इज -2/3। अब -8/12 किस में हो जाएंगे? -2/3 में। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर दिस इज अगेन -2/3। क्लियर और नॉट? ये मैंने दोनों को 5 के टेबल से काटा, 8 और 12 को मैंने यहाँ पर 4 के टेबल से काटा, 6 और 9 को मैंने 3 के टेबल से काटा, और 4 और 6 को मैंने 2 के टेबल से काटा। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं तो वैल्यू रैशनल नंबर की हमेशा अनचेंज रहती है अगर हम उसको बाद में लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ P/Q इज अ रैशनल नंबर, m is a non-zero integer, then P/Q को अगर हम लोग m जो कि एक non-zero integer है उससे डिवाइड करते हैं तब भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ P/Q आता है, लेकिन वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर ऑन डिवाइडिंग रिमेन्स अनचेंज्ड। बिल्कुल वही वाला केस है कि यहाँ पर जब अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू दे रखी है और आपको एक छोटी वैल्यू ढूंढनी है तो हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको रैशनल नंबर एक छोटी वैल्यू दे रखी है और बड़ा रैशनल नंबर बनाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी, यू हैव टू फिट दिस इनटू योर माइंड, राइट? नाउ बच्चे जस्ट सी टू इट। 32 डिवाइडेड बाय 36 इट्स इक्वलेंट टू, इसका हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइडेड बाय 4 इन द न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय 4 इन द डिनोमिनेटर। आंसर क्या आ गया? 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और अगर 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। सो 8/9 हमारा रैशनल नंबर आ गया जो कि पर्टिकुलरली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। मतलब 32/36 इज इक्वल टू 8/9। इज दैट क्लियर? नाउ
-27/63। अब अगर हमारे को इसका भी यहाँ पर इक्वलेंट रैशनल नंबर बनाना है तो सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक हम लोग सेम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, और इन दोनों में सेम नंबर क्या है, 9 आएगा। दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर देते हैं। सो 27 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया, -3, और 63 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया, 7। सो thus if we divide or multiply a rational number with a numerator and denominator by a non-zero number, then equivalent rational number is determined which are always equal, और उनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, थर्ड प्रॉपर्टी अभी भी पेंडिंग है। आई विल बी टेकिंग अ थर्ड प्रॉपर्टी आफ्टरवर्ड्स टू फाइंड अ इक्वलेंट रैशनल नंबर ओनली। बच्चे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर एक नेगेटिव वैल्यू है देन सिंपली हम लोग शिफ्ट कर देंगे वो नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वे है करने के लिए, मतलब a/-b को आप सिंपली लिख दोगे -a/b। नहीं तो एक और तरीका है जिसको एक्चुअल में हमारे को फॉलो करना चाहिए, a/-b इज इक्वल टू, अब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? a इंटू -1 कर दिया तो कितना आ गया, -a, -b इंटू -1। सी माइनस का साइन यहाँ पे कट जाएगा जिसके कारण से हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ गया। सो -a/b, ये जो रैशनल नंबर है ये है तो नेगेटिव रैशनल नंबर, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। राइट, लेट्स सी टू इट नाउ। अगर हमारे को 3/-8 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 3/-8 इंटू -1/-1, आंसर टर्न्स आउट टू बी -3/8, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर के अंदर दोनों माइनस साइंस कट जाएंगे। अगर आपके पास -5/-2 आता है तब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन द सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद -1 एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो विद -1। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2। अब एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर आपके पास 7/-12 है, इसको भी अगर आप लोगों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को विद -1। क्या आंसर आ जाएगा, -7/12। नाउ बच्चे लेट्स सी टू इट, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को क्लैरिटी दे देंगे। Find 4 rational numbers equivalent to a rational number. Now just see to it. 3/4 है, अगर हमारे को इसके 4 rational numbers equivalent बनाने हैं तो कैसे करेंगे, 3/4 इंटू 2/2 मतलब 2 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा, 6/8। 3/4 इंटू 3/3 मतलब न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई, 9/12। अब 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 तो 12 इंटू 16। फोर्थ नंबर कैसे ढूंढोगे बच्चे, 3/4 इंटू 5/5। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 अगर आप करोगे तो 3 5s are 15, और अगर 4 इंटू 5 करोगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 20। और बच्चे अगर हम इन सबको ना लोएस्ट फॉर्म के साथ कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर 3/4 ही आएगा। मतलब इक्वलेंट फ्रैक्शंस नेवर टेंड टू चेंज। नाउ बच्चे लेट्स सी, एक्सप्रेस -5/13 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर हमारे को कितना चाहिए, -25, और डिनोमिनेटर कितना चाहिए, -65। पहले हम ए सॉल्व करेंगे जहाँ पर हमारे को न्यूमरेटर -25 आएगा। बच्चे -5/13, अगर हमारे को यहाँ पर न्यूमरेटर -25 चाहिए तो देखो 5 के टेबल में 25 कहाँ पर आता है, 5 पे ही आता है ना। माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना, ये माइनस हमारे को ऑलरेडी गिवन है, तो -5 इंटू 5 मतलब न्यूमरेटर से भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर हमारे को एक इक्वलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। अब लेट्स सी द बी वाला पॉइंट जहाँ पर हमारे को अब डिनोमिनेटर 65 चाहिए। बच्चे अगर हमारे को डिनोमिनेटर 65 चाहिए तो ये देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये बड़ा नंबर है। यहाँ पर आंसर में अगर बड़ा नंबर आता है तो हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो जब हमारे को अब 13 के टेबल में देखना पड़ेगा 65 कहाँ पर आता है, 13 5 = 65, तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, एंड देन वी विल गेट द आंसर -25/65, राइट। बच्चे ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना आपको बहुत हेल्पफुल होंगे व्हेन वी पर्टिकुलरली डू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1. Now let's see, express 27/-45 as a rational number with denominator 5. अब हमारे को डिनोमिनेटर क्या चाहिए था, 5 चाहिए था. अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया बच्चे, जब आपको डिनोमिनेटर छोटा चाहिए होता है तब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं, राइट. अब आप लोग देखो कि हम लोगों को 45 में क्या डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 5 एज अ आंसर आ जाए, तो 9 आएगा, -9 सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव आंसर चाहिए ना, दैट्स वाई. तो न्यूमरेटर को भी हम -9 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम -9 से डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3/5. न्यूमरेटर में माइनस का साइन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने -9 से डिवाइड किया था. और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी पहले रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर था वो नेगेटिव था. तो यहाँ का नेगेटिव साइन दूसरे वाले नेगेटिव साइन के साथ कट हो जाता है. सो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको हमेशा बड़ा यहाँ पर आंसर चाहिए होता है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हमारे को आंसर छोटा चाहिए होता है तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म. बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता है क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड करने के लिए हमारे को नंबर का HCF ढूंढना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किससे दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएं आराम से. इज दैट क्लियर, राइट. और उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं. तो 21 डिवाइडेड बाय 35, तो 21 डिवाइडेड बाय 35, इन दोनों का HCF कितना आ गया था, 7. तो 7 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 3/5. यहाँ कर आप कटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हो. 21 और 35 यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों 7 के टेबल से जाएंगे तो 3 इज द आंसर एंड हियर इट इज़ 5. सो व्हाट इज द आंसर, 3/5 इज योर आंसर. नाउ बच्चे लास्ट प्रॉपर्टी, मैं आपको इक्वलेंट फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी बोल रही थी ना, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी. टू फाइंड द इक्वलेंट रैशनल नंबर इफ फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d, वी हैव a/b को हमने c/d के बराबर करना है, तो हमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब a को d के साथ, मतलब पहले वाले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर दूसरे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और पहले वाले का डिनोमिनेटर दूसरे वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे कि ये इक्वलेंट रैशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं. सो 2/3 एंड 3/2, तो हम इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 2 × 2 इज नॉट इक्वल टू 3 × 3. इसका क्या मतलब हो गया, दे आर नॉट द रैशनल नंबर्स. 2/3 छोटा है और 3/2 बड़ा है. क्यों, क्योंकि जब आप 2 × 2 कर रहे थे तो इसका आंसर कितना आया था, 4, और 3 × 3 का आंसर कितना था, 9. दिस मीन्स 2 × 2 जब हम लोग करते हैं तो a/b हमारे पास छोटा हो गया और c/d वाला हमारे पास बड़ा हो गया रैशनल नंबर. आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर. ये प्रॉपर्टी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में की जाती है तो इट इज़ पर्टिकुलरली टू क्लैरिफाई कि दोनों गिवन रैशनल नंबर्स इक्वलेंट हैं या नहीं हैं. नाउ एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए किया है एंड दिस विल मेक द होल टॉपिक क्लियर एंड ईजिली यू कैन डू योर फर्स्ट एक्सरसाइज 4A. लेट्स सी, show that -15/18 and 5/-6 are the equivalent rational numbers. बच्चे आप क्या करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. -15 × -6 कितना हो गया, माइनस माइनस कट जाएंगे तो आंसर इज 90. और 18 × 5 व्हाट इज द आंसर, 90. देयरफॉर क्योंकि हमारा यहाँ पर a मतलब हमारे यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शंस अगर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं दे आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स.
With this, I hope the whole topic is clear. Now easily you can do the exercise number 4A. So please complete your exercise 4A.